अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ब्रॉडर व्यू में जब हम ये बात करते हैं कि बीजेपी के आने के बाद इंडिया आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ मूव कर रहा है, रिवर्स गियर में जा रहा है, तो इस पे बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टर कहते हैं वो एग्री नहीं करते। और जाहिर है उनके हिसाब से तो इंडिया 1947 के बाद पहली बार सही डायरेक्शन में जा रहा है। इस नज़रिए के हामिल जो लोग होते हैं ना, अक्सर तौर पर चीज़ों को हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल प्रिज्म से देख रहे होते हैं। इनके हिसाब से इंडिया की डाइवर्स्ड और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को ज़बरदस्ती हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने का ये जो सफ़र 2014 से बीजेपी सरकार ने शुरू किया है, बस यही तरक्की की निशानी है। हिंदू राष्ट्र बन जाए, यही तरक्की है। मिलिट्री एतबार से या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भले ही कुछ भी कह रहे हों, दैट डजेंट मैटर फॉर सच काइंड ऑफ द पीपल। अब कुछ चौंका देने वाले नंबर सामने आए हैं नाजरीन, जो कि अगेन बीजेपी और आरएसएस की मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं ना, उन पर सवालात उठा रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के नंबर सामने आए हैं और इससे सवाल पैदा हो रहा है कि इंडिया आखिर कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है चाइना के साथ। एक तरफ इंडिया अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल नज़रिए के कारण ही चाइना से दुश्मनी ले चुका है। लद्दाख पर से आर्टिकल 370 हटाना आरएसएस के गुंडों का पुराना मुतालबा था ना, कई डेकेड से उनका मुतालबा था कि इसको हटाएं, आप इसको एनेक्स करें लद्दाख को, वो चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी साहब ने उनकी ये पुरानी डिमांड पूरी की, इंडिया और चाइना के बीच जंग वाले हालात पैदा हो गए। अभी तक जंग है, इस तरह के माहौल है बॉर्डर पर। लेकिन इसके साथ ही चाइना एक बड़ा इलाका इंडिया से कम, यानी उनकी जो दो रियासतें हैं ना, वो पहले ही उनके बड़े इलाके अनेक्स कर चुके हैं, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के। लेकिन इसके बावजूद भी नई डेटा के अनुसार, अब डेटा क्या आया है, इसके अनुसार इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड है ना, खासतौर पर इंडिया की तरफ से जो चाइनीज माल की जो परचेजिंग इंडिया कर रहा होता है, ये रिकॉर्ड हाई लेवल तक जा पहुंची है। यानी कि इधर मुल्क के अंदर हार्डलाइनर हिंदुत्व के गुंडे चाइना को बुरा भला बोलते नहीं थकते कि हमारे 20 जवान इन्होंने धपड़दूस किए लद्दाख के अंदर, इन्होंने हमारा इतना बड़ा इलाका ले लिया, ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऊंची ज़ात के बनिए हैं ना, उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता फिर रहा है। ऊंची ज़ात के हिंदू ट्रेडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 77% इंडिया की जो वेल्थ है, ये 10% अशराफिया के पास है। वहाँ की इंडिया की 10% आबादी के पास इंडिया की 77% वेल्थ है, और इनमें से अक्सरियत जो है ना, ये ऊंची ज़ात के हिंदू जो हजरात हैं वो हैं, जिनके परसेंट 77% इंडिया की जिनके पास दौलत है। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, ये लिख रहा है कि व्हाट कन्फ्लिक्ट इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना soared to almost 100 billion led by smartphones मशीनरी। 2021 में इंडिया और चाइना के बीच रिकॉर्ड ट्रेड हुआ है। ये जो नई डेटा रिवील हुई है ना, इसने तो चौंका दिया है सबको। 2021 में इंडिया और चाइना के बीच रिकॉर्ड ट्रेड हुआ है 125.6 बिलियन डॉलर्स का, 125.6 बिलियन डॉलर, इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ है। और इससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि इस 125.6 बिलियन डॉलर्स में से चाइना से जो माल इंडिया खरीद रहा होता है वो 97.5 बिलियन डॉलर्स का है। यानी कि 77.6% जो इंडिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जो कि इंडिया से ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं चाइनीज़ फर्म्स को, और वो माल बना के या रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया को सप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ हिंदू नेशनलिज्म अपनी जगह, हिंदुत्व अपनी जगह, लेकिन ये फिगर्स इस कड़वी सच्चाई को क्या जाहिर नहीं कर रही कि इंडिया चाहते हुए भी चाइना से अपनी डिपेंडेंस कम नहीं कर पा रहा है। इंडियन मार्केट वहाँ से हिल नहीं पा रही चाइना से, वो चाइना पे ही डिपेंडेंट है, उसी के कंधे पे बैठे हुए हैं। बल्कि इंडियन मार्केट्स की चाइना के ऊपर रिलायंस जो है ना, आप देखें कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो फिगर्स नहीं आई है ना, ये इम्प्रूव्ड फिगर, यानी इसमें एक एडिशन है, पहले के मुकाबले में ये बड़ी हैं। ये जो ट्रेंड जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है, इंपोर्ट्स का ट्रेंड है, इंडिया की तरफ से जो इंपोर्ट्स की जाती हैं चाइना से, ये ट्रेंड अपवर्ड से, डाउन नहीं हुआ। चाइना इंडिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। अगर चाइना इंडिया की तरफ जाने वाला अपना माल मुकम्मल तौर पर रोक दे तो इंडियन इकोनॉमी धड़ाम से गिर सकती है। ये सारी की सारी जो ग्रोथ है ना चाइना से माल मंगवाने वाली फिगर्स की, ये उस वक्त हुई है जब आरएसएस समेत तमाम हिंदुत्व की जो जमातें हैं ना, हिंदू इंतहा पसंद जमातें, इन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया। आप देखें, बायकॉट चाइना की मुहिम उन्होंने चलाई,
पूरा जोर लगे। 2020 में लगाया उन्होंने, 2020 में, 2021 में मुल्क भर में कैंपेन चलाई, एंटी इंडिया कैंपेन, खासतौर पर लद्दाख वाले वाक़े के बाद घर घर जाकर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई उन्होंने कि चाइना का जो माल है वो आप नहीं खरीदें, चाइना ने जो है हमारे इलाके पे कब्जा किया है, चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमारे खिलाफ, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, चाइना ने हमारे वीर जवान मारे हैं, इसीलिए आप बायकॉट करें इनकी चीज़ों को, बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, इंडियन माल खरीदें, बी इंडियन बाय इंडियन। आपने कई, अगर आप में से कोई इंडियन चैनल्स देख रहा होगा तो आपने कई ऐसी इस बीच कमर्शियल्स भी देखी होंगी जिसमें जो वहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं ना वो नेशनलिज्म की आड़ में चीज़ें बेचते हुए नज़र आते हैं कि इंडियन है तो आप इंडियन माल खरीदें। उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए, ये जो एंटी चाइना कैंपेन चल रही थी ना उन्होंने भी इसमें, लेकिन क्या हुआ आखिर में, सारी की सारी हिंदुत्व जमातों ने मिल के अटैम्प्ट करनी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं ना चाइना से वो मज़ीद बढ़ गई, कम तो नहीं हुई, उल्टा और भी बढ़ गई। तो आखिर ये बीजेपी की किस तरह की पॉलिसी है कि उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से चाइना के माल पे खड़ी हुई है, लेकिन पार्टनर उन्होंने अमेरिका का बनना है। तो ये क्या, ये कौन सी पॉलिसी है भाई? आपकी मार्केट डिपेंडेंट है चाइना पे, पार्टनर आप अमेरिका का बन रहे हैं। चाइना से लड़ने की कैपेबिलिटीज डेवलप किए बिना ही आपने उनके साथ फड्डा मोल लिया डिस्प्यूटेड इलाकों को लेकर, उनको पहले ही एनेक्स कर दिया। आप में जब कैपेबिलिटी नहीं है उनसे लड़ने की मिलिटरली भी, तो आपने कैसे ये फड्डा ले लिया लद्दाख वाला? ये क्या पॉलिसी है? कोई सेंस आपको नजर आ रहा है इस तरह की हरकतों के पीछे? चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने भी जनाब हिंदुत्व के हार्डलाइनर्स का मुंह चिढ़ाते हुए लिखा है कि आप चीन के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम ही नहीं कर सकते, आप कम ही नहीं कर सकते। आपकी मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बना हुआ है कि वो हम पे डिपेंडेंट है। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि एन इंक्रीज इन चाइना इंडिया ट्रेड इन 2021 विच रीच्ड इट अ रिकॉर्ड हाई surpassing $125 billion amid tensions is just another piece of proof that New Delhi is unable to reduce its dependence on the Chinese market। अब देखें क्या लफ्ज़ उन्होंने लिखे हैं, ये कि ये जो ट्रेड बढ़ा है ना, दिस इज़ अ पीस ऑफ प्रूफ दैट न्यू दिल्ली इज़ अनेबल टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन दी चाइनीज़ मार्केट्स। हमारी मार्केट्स पे आपकी मार्केट्स डिपेंडेंट है, चाइनीज़ खुल के कह रहे हैं। इंडिया को अपनी मार्केट्स चलाने के लिए चाइनीज़ गुड्स की नीड है। इंडिया अगर चाइना से गुड्स लेना मुकम्मल तौर पर भी बंद कर देता है, जैसे कि हिंदुत्व के गुंडे कह रहे थे, तो चाइना को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना। इंडिया बहुत कम चीज़ें इनको एक्सपोर्ट करता है। ये जो इनका ट्रेड वॉल्यूम है ना $125 बिलियन का, इसमें से इंडिया बहुत कम चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करता है। ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया खरीद रहा होता है। चाइना अगर इंडिया को अपना सामान बेचना छोड़ दें तो लाखों इंडियन ट्रेडर्स क्या करेंगे, जिनकी दुकानदारी ही चीनी माल पे चलती है, वो क्या करेंगे? और अरबों रुपए का वो जो टैक्स हुकूमत को जनरेट करके दे रहे होते हैं ये ट्रेडर्स, ये क्या करेंगे? चाइनीज माल पे अरबों रुपए का टैक्स जनरेट होता है जो कि बीजेपी सरकार ले रही होती है। इसका क्या होगा? इसका क्या अल्टरनेट है? पैसे नहीं बनेंगे तो कैसे मुल्क चलेगा? ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। ऐसे आंख बंद करके बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंडिया बुरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है, असल में उसकी मार्केट बुरी तरह से डिपेंडेंट है। ये फैक्टर इन तमाम हार्डलाइनर हिंदुत्व के जो गुंडे हैं ना, इनको सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो कहते रहते हैं ना कि हर हाल में चाइना के ऊपर आकर हमें आक्रमण करना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, उनके साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब कहते रहते हैं। लेकिन फिर ये क्या, इन फिगर्स क्या करें जो कि चीख के कह रही हैं कि इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट चाइनीज़ मार्केट। यू कैन नॉट डू दैट, इंडिया सिंपली कैन नॉट डू सो। वो चाइना के मार्केट से अपनी डिपेंडेंस हटा ही नहीं सकते। इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे, उनके पास अल्टरनेट नहीं है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री उसको कहा जाता है, दुनिया की फैक्ट्री से हटके इंडिया अपनी मईशत नहीं चला सकता। ये फैक्ट है, कड़वी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।